Hello student, in this video lecture we will start with the next component of eukaryotic cell, that is plastids। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कंसिडर करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वो एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ माल फंक्शनिंग होती है या वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, तो विच कैन लीड टू द डेथ ऑफ दैट सेल। एनर्जी नहीं मिलेंगी तो सेल की डेथ हो जाएंगी। तो उसी तरीके से प्लास्टिड्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनेली है इन केस ऑफ द प्लांट एंड यूग्लिनॉइड। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड्स बट अब्सेंट इन द एनिमल सेल। अभी एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स की जो साइज होंगी दे आर बिगर इन साइज and as compared to mitochondria, so that's why they can easily visible under the microscope. They are found in all the plant cell, सारे plant cell में मिलेंगे and in the euglenoid also it is present. Next, large size क्या है? Then easily observable under the microscope due to their size and they contain the some pigments. तो इनकी जो size होंगे almost 1 to 4 micrometer इन डायमीटर होगा और 5 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ होगा, लेंथ। ठीक है, तो इतने लार्ज साइज के कारण वो इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर हम विजिबल कर पाते हैं। एंड इट कंटेन द सब पिगमेंट्स। तो जैसे कि पिगमेंट्स में हमें पता है क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये पिगमेंट्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे। एंड दिस पिगमेंट्स आर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स। ये पिगमेंट के वजह से एक तो उसका कलर भी अलग होगा और ये पिगमेंट के वजह से उसके फंक्शंस भी अलग होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, कौन से पिगमेंट है उसके बेसिस पे आपके 3 डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं। तो प्लास्टिड्स को जनरली डिस्कवर किया शिम्पर नाम के साइंटिस्ट ने। यहाँ पे जो ये सबसे पहला जो आपको प्लास्टिड दिख रहा है दिस इज क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपके होते हैं फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। एंड इन केस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के केस में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड। यहाँ पे कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल, यहाँ पे वाटर सोल्यूबल क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड। और इन केस ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंट्स आर अब्सेंट, यहाँ पे पिगमेंट्स अब्सेंट रहेंगे। तो जैसे कि इसमें पिगमेंट्स अलग अलग है, इसकी वजह से इन तीनों प्लास्टिड के फंक्शन भी डिफरेंट है। तो द फंक्शन ऑफ द क्रोमोप्लास्ट इज इम्पार्ट द कलर। तो जैसे कि क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है इट कंटेन द फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड मीन्स कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल and this gives the yellow, orange and red color to that organs and to that structure। तो जो भी ऑर्गन के अंदर या जो भी पार्ट में ये क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे वो पार्ट को वो क्या कलर देते हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर। और इसका मेन फंक्शन है अट्रैक्शन, ठीक, अट्रैक्ट करना। एक तो एनिमल्स को अट्रैक्ट करना या पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है और उसका मेन फंक्शन है ट्रैप द लाइट एनर्जी को ट्रैप करना फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। कलरलेस क्यों है, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स नहीं होते हैं ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइज विथ अ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो फर्स्ट इसका क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, ये इसका फंक्शन। देन क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है अट्रैक्शन एंड ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड दे आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज अमाइलोप्लास्ट, स्टोर द स्टार्च को स्टोर करता है। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पोटैटो, तो पोटैटो के अंदर नंबर ऑफ ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे और वो ल्यूकोप्लास्ट कौन से रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ अमाइलोप्लास्ट। सेकंड इज इलायोप्लास्ट स्टोर द ऑयल एंड फैट्स।
तो जो भी आपके सीड्स है जिसमें से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उस सीड्स के अंदर इलायोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा होगा और वो कलरलेस रहेंगे क्योंकि पिगमेंट्स आर एब्सेंट। देन एल्यूरोप्लास्ट कंटेन द या इट स्टोर द प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ plastids which do not contain the pigments. नेक्स्ट प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स में आपको डिटेल में स्टडी करना है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जैसे कि मैंने बताया दे आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली था, इट ऑल्सो कंटेन द टू लेयर आउटर एंड इनर। आउटर लेयर इज फ्रीली परमिएबल एंड इनर लेयर इज सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल ऑर्गेनेली मेनली फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। तो जनरली ये जो इसका लोकेशन है, तो जो भी लीफ होंगे, लीफ में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे। तो क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो नंबर होगा वो जनरली 20 to 40 पर सेल होगा, पर सेल। एक सेल के अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर है 20 to 40। और यदि हम इसका नंबर देखें इन केस ऑफ द क्लाइमेडोमोनास, ये एक अलगी है जिसके अंदर आपका ओनली वन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा इन क्लाइमेडोमोनास एंड इन मेसोफिल सेल द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज 20 to 40। दीज आर द लेन शेप। अभी इसका भी शेप अलग अलग है, लेन शेप होंगे, ओवल होंगे, स्फेरिकल होंगे, देन डिस्कॉइड, रिबन शेप एंड ऑर्गेनेली। तो अलग अलग शेप। तो जनरली प्लांट के अंदर आपका प्रेजेंट होता है लेंस शेप इन प्लांट। इसका शेप एक कप शेप भी होगा इन केस ऑफ द क्लैमाडोमोनास के अंदर इसका शेप होता है कप शेप क्लोरोप्लास्ट इन केस ऑफ द क्लैमाडोमोनास। डिस्कॉइड शेप, रिबन शेप, मतलब और हम बोल सकते हैं कि उसका जो शेप है मे वैरी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म और अकॉर्डिंग टू द सेल। लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर, विथ 2 to 4 माइक्रोमीटर। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 क्लैमाडोमोनास ग्रीन एल्गी और 20 to 40 पर सेल इन मेसोफिल सेल। चलो ये हमने पहले ही देख लिया था। नेक्स्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमिएबल एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन कैसी रहेंगी? आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल, इट इज फ्रीली परमिएबल एंड इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। उसके बाद द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन। तो अभी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। तो अभी एंड इट कंटेन द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज अ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक इज नोन एज थैलाकॉइड्स। तो जैसे कि इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पेस इनक्लोज हुई थी इनर मेम्ब्रेन में, दैट स्पेस इज नोन एज मैट्रिक्स। यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा के अंदर आपके डिस्क शेप के जो स्ट्रक्चर अरेंज हुए जस्ट लाइक अ स्टैक ऑफ कॉइन, उस एक डिस्क को हम बोलेंगे अ सिंगल डिस्क इज नोन एज थैलाकॉइड। ठीक, तो थैलाकॉइड इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हम बोल सकते हैं इनर मेम्ब्रेन का। तो इनर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थैलाकॉइड एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड इनक्लोज। अभी ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर आपके अलग अलग इनक्लोजेस द स्पेस कॉल्ड एज ल्यूमेन। तो इसके अंदर का जो रीजन है इसको हम बोलेंगे ल्यूमेन। तो देखो पहले तो दो मेम्ब्रेन के बीच में की स्पेस है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन ने एक स्पेस इनक्लोज की है, दैट स्पेस इज नोन एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से अरेंज हुई है एंड द सिंगल स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के अंदर का जो रीजन है, दैट रीजन इज नोन एज ल्यूमेन एंड द क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स बोल सकते हैं या थैलाकॉइड मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपके क्लोरोफिल कंटेनिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉन्टाजोम।
and quantazome is the structural and functional unit of, it is a functional unit of क्लोरोप्लास्ट या हाँ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ऑक्सीजोम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और क्वांटाजोम मतलब इसके अंदर आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स होंगे, और क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वांटाजोम, एंड दैट क्वांटाजोम इज सिचुएटेड और एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होगा, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पे भी क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसके वजह से लाइट एनर्जी ट्रैप होंगी इनटू द केमिकल एनर्जी, दैट्स व्हाई इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। थैलाकॉइड्स आर अरेंज इन द स्टैक कॉल्ड एज ग्राना। तो ये जो कंप्लीट यहाँ पे से इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टैक ऑफ कॉइन जैसे, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रैनम। सिंगल स्टैक को बोलेंगे ग्रैनम, और ऐसे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स है इसलिए उसको हम बोलते हैं ग्राना। और इंटीग्रेनल थैलाकॉइड्स, एंड देयर आर द फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टिंग द थैलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्राना। तो यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके से, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो भी थैलाकॉइड्स है, थैलाकॉइड्स को कनेक्ट कर रहा है, तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे हम स्ट्रोमा लैमेली विच कनेक्ट द ग्रैनम और स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स। द स्ट्रोमा कंटेन द स्मॉल एंड डबल स्टैंडर्ड। तो जैसे कि मैट्रिक्स के अंदर स्मॉल वहाँ पे भी राइबोसोम्स था, आरएनए मॉलिक्यूल थे, डीएनए मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे भी स्ट्रोमा के अंदर स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा। सर्कुलर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम 70S राइबोसोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये हम बोल सकते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेंगे इनसाइड द स्ट्रोमा। तो डीएनए है खुद का, आरएनए है, राइबोसोम है, दैट्स व्हाई प्लास्टिड्स, या हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। और ये ऑर्गेनेली भी क्या हो सकता है, कैन ग्रो एंड डिवाइड इंडिपेंडेंटली ग्रो हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, और डिवीजन की प्रोसेस सिमिलर होगी, फिशन से वो डिवाइड होगा, बट पार्शियली डिपेंड ऑन द न्यूक्लियर डीएनए। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सिम्बायंट्स। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज सिम्बायंट बिकॉज दे आर पार्शियली डिपेंड ऑन द न्यूक्लियर डीएनए। नेक्स्ट, the ribosomes of the chloroplast are again smaller 70S than the cytoplasmic ribosome। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो होगा वो 80S होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मतलब जो होगा सिमिलर टू द प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज 70S। नेक्स्ट, राइबोसोम। तो बिफोर राइबोसोम हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो कौन सा है, फर्स्ट फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होगा, ट्रैप द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, तो स्टार्च का प्रोडक्शन। सेकंड, फिक्स द CO2 एंड रिलीज द O2, फिक्स CO2 एंड रिलीज O2। ठीक, तो यहाँ पे और टेम्परली वो स्टोर भी करता है स्टार्च को, तो टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्टार्च, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ठीक, दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है राइबोसोम। तो राइबोसोम इट इज द स्मॉल ऑर्गेनेली, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है, एंड इट इज ओनली ऑर्गेनेली विच आर प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनेली। देखो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली है, मतलब कंपार्टमेंट्स है, लेकिन ये ऐसा कंपार्टमेंट है जो कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट है।
मतलब बाहर भी है और अंदर भी है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो कंपार्टमेंट है ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द ऑर्गेनेली प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनेली, तो आंसर होगा आपका राइबोसोम। तो सबसे पहले राइबोसोम किसने डिस्कवर्ड किया? फर्स्ट टाइम जॉर्ज पैलेड ने ऑब्जर्व राइबोसोम इन 1953 एंड दीज आर द नॉन मेम्ब्रेनस मतलब विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड और स्पेसिफिकली कौन सा? आरआरएनए मॉलिक्यूल से बनता है एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई राइबोसोम इज नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल, क्योंकि कंपोनेंट्स वो किससे बनता है? कंपोज ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन। नेक्स्ट राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैव अगेन टू सबयूनिट्स, लार्ज सबयूनिट 60S and small subunit 40S and S stand for the Svedberg unit। तो 40S जिसके अंदर देखो अभी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 16S आरआरएनए, 30 प्रोटीन स्मॉल सब यूनिट, दिस इज लार्ज सब यूनिट। तो यहाँ पे 60 नहीं है, सपोज यहाँ पे 80S आरआरएनए एंड इन केस ऑफ द 30S सब यूनिट के केस में होगा 16S आरआरएनए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो 16S आरआरएनए मतलब 30S और 30S एंड 50S सब यूनिट। एक सेकंड, ठीक, 30S और यहाँ पे आ जाएगा आपका 50S, ये दोनों कंपोनेंट है, दिस इज लार्ज और ये होगा आपका स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें आपको इतना ध्यान में रखना है 16S आरआरएनए इज कंसिडर्ड एज अ मार्कर जीन। तो जो भी बैक्टीरिया के अंदर मतलब 16S आरआरएनए का जो सीक्वेंस होगा वो यूनिक होगा, इसलिए 16S आरआरएनए को हम बोलते हैं मार्कर जीन फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल। और इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल 40S आरआरएनए किससे बना रहेगा? आरआरएनए प्लस प्रोटीन से। तो यहाँ पे 18S आरआरएनए होगा और 30 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन, और 16 ये जो लास्ट सब यूनिट है 60S आरआरएनए कंपोज ऑफ 28S आरआरएनए, 5S आरआरएनए, 5S आरआरएनए और 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो ये इसके कंपोनेंट है। तो आपको इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इतना ध्यान में रखना है 18S आरआरएनए इज द कंपोनेंट ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड 16S आरआरएनए इज द कंपोनेंट ऑफ 30S स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ये और ये, ठीक है। नेक्स्ट, दे टूगेदर फॉर्म 80S। तो यहाँ पे राइबोसोम का अगेन हम फंक्शंस देखेंगे। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। अभी यहाँ पे यदि हम देखते हैं राइबोसोम आपको दो तरीके के देखेंगे। तो जो राइबोसोम एसोसिएटेड है विद अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट राइबोसोम इज नोन एज फिक्स राइबोसोम। और जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे फ्री राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट, अटैच्ड टू द रफ ईयर नोन एज फिक्स। देन सेकंड जो रहेगा जो फ्रीली प्रेजेंट रहेगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और थर्ड टाइप का जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट रहेगा विद इन द ऑर्गेनेली। तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्री राइबोसोम और फिक्स राइबोसोम ये आपके होते हैं 80S, ठीक। और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा 70S। फंक्शन एक ही है, प्रोटीन सिंथेसिस। और यहाँ पे यदि S का
आपको यूनिट पूछा जाएगा, एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट। और ये स्वेडबर्ग यूनिट किसका है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो ये क्या मेजर करता है? दिस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मेजर द मास, या हम बोल सकते हैं डेंसिटी को मेजर करेगा। और किसके डेंसिटी को मेजर करेगा? आरएनए के डेंसिटी को मेजर करेगा। और उसके बेसिस पे फिर आपकी ये डिफरेंट टाइप्स के सब यूनिट्स है, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल के अंदर भी अलग आरआरएनए होगा और लार्ज के अंदर भी आपका डिफरेंट डेंसिटी का आरआरएनए प्रेजेंट रहेगा। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।